नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हिमाचल के पेंशनरों को मेडिकल बिल के साथ पेंशन में 15% तक की बढ़ोतरी, पहली जेसीसी में मुख्यमंत्री का ऐलान। इंतजार खत्म, 836 टीजीटी बने प्रवक्ता, शिक्षा विभाग ने जारी की सूची। 15 सितंबर तक नए स्कूलों में देनी होगी ज्वाइनिंग। सरकार बनते ही कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री। कांग्रेस ने प्रदेश वासियों से किया 10 गारंटी देने का ऐलान। 173 करोड़ के घोटाले में ऊना के इस्पात उद्योग पर बड़ी कार्रवाई। सेंट्रल इन्फोर्समेंट जोन ने फर्म पर लगाई 9 करोड़ 47 लाख की पेनल्टी। आम आदमी पार्टी की खुद गारंटी नहीं तो जनता की क्या गारंटी लेगी, भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने कसा तंज। 2 दिन में 762 युवाओं ने पास किया फिजिकल टेस्ट। अग्निवीर बनने के लिए सुजानपुर में खूब जोश दिखा रहे नौजवान। बंजार में दर्दनाक सड़क हादसा, कार के खाई में गिर जाने से 2 लोगों की मौत, 2 घायल। गणेश चतुर्थी पर झूम उठा हिमाचल, भव्य शोभा यात्रा के साथ शहर से लेकर गांव तक विराजमान हुए गणपति। पवित्र मणिमहेश यात्रा के लिए शुरू हुई 3 दिन से ठप हेली टैक्सी सेवा। भद्रवाह डोडा के भक्तों ने पकड़ी डल झील की राह। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल के पेंशनरों को जयराम सरकार ने खुश कर दिया है। शिमला में आयोजित पेंशनरों की पहली संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में सीएम ने बड़ी घोषणा की। मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में आयोजित पेंशनरों की जेसीसी मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशनरों के मेडिकल बिल भुगतान के लिए 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्हें सरकार की ओर से पहचान पत्र जारी होंगे। पेंशनरों को 65 साल की उम्र में 5, 70 में 10 और 75 साल की उम्र में 15% पेंशन बढ़ाई जाएगी। बैठक में पेंशनरों के करीब 117 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को संशोधित वेतनमान का लाभ दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने और सरकार के मिशन रिपीट लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग देने का आग्रह किया। आखिरकार 3 दिन के इंतजार के बाद टीजीटी से स्कूल लेक्चरर की प्रमोशन लिस्ट जारी हो गई। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से जारी सूची के मुताबिक 836 टीजीटी स्कूल प्रवक्ता बने हैं। टीजीटी को जिसका इंतजार था बुधवार को वो खत्म हो गया और उच्च शिक्षा विभाग ने प्रमोशन लिस्ट जारी कर दी। इनमें केमिस्ट्री के 62, जियोलॉजी, संस्कृत और सोशियोलॉजी के 27, राजनीतिक विज्ञान के 115, इंग्लिश के 121, मैथ के 58, हिस्ट्री के 104, इकोनॉमिक्स के 79, बायोलॉजी के 47, फिजिक्स के 71, कॉमर्स के 53 और हिंदी के 99 टीजीटी को प्रवक्ता बनाया गया है। पदोन्नत प्रवक्ताओं को नए स्टेशन भी दिए गए हैं। इन्हें ज्वाइनिंग के लिए 15 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। आदेशों में कहा गया है कि इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। हिमाचल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यही वजह है राजनीतिक दल लोक लुभावने वादे जनता से कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी प्रदेश वासियों से 10 वादे किए हैं। आइए डालते हैं एक नजर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस ने प्रदेशवासियों के लिए बुधवार को 10 गारंटी देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पार्टी राज्य प्रभारी राजीव शुक्ला की मौजूदगी में प्रदेश पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में कहा कि उनकी सरकार बनते ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लागू किया जाएगा। 5 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था के साथ किसानों, बागबानों को फलों की कीमत तय करने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए दिए जाएंगे, जबकि युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड तैयार होगा। प्रत्येक गांव में मोबाइल क्लिनिक और हर विधानसभा क्षेत्र में 4 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा पशुपालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदा जाएगा और 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर की खरीद की जाएगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आते ही अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करेगी।
मैनिफेस्टो में रखेंगे, ताकि हम आने वाली जो हमारी सरकार है, बनने वाली सरकार है हिमाचल प्रदेश में, ये आम आदमी इस बात को कह रहा है कि हमारी सरकार कांग्रेस की ओल्ड पेंशन जिसके बारे में ये मांग जगह जगह से उठी, तो हमने कहा हमारी सरकार बनेगी तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, 5 लाख रोजगार प्रदान करेंगे अपने नौजवान बच्चों को, और उसमें पेंशन की गारंटी होगी। 173 करोड़ के घोटाले में ऊना जिला में स्थापित एक इस्पात उद्योग पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सेंट्रल इन्फोर्समेंट ने फर्म पर 9 करोड़ 47 लाख की पेनल्टी लगाई है। सेंट्रल इन्फोर्समेंट जोन ऊना ने बाथड़ी के एक इस्पात उद्योग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इनवैलिड इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने पर 9 करोड़ 47 लाख रुपए टैक्स पेनल्टी लगाई है। संबंधित फर्म को DRC 7 के तहत टैक्स रिकवरी का डिमांड नोटिस सर्व कर दिया गया है। सेंट्रल इन्फोर्समेंट जोन ऊना के जॉइंट कमिश्नर राकेश भारती ने बताया कि दिल्ली टैक्स अथॉरिटीज की जांच में 173 करोड़ रुपए का एक घोटाला सामने आया था। इसमें 3 CA व लीगल काउंसिल अरेस्ट हो चुके हैं। मामले में संलिप्त 31 में से 3 फर्मों ने हिमाचल में स्क्रैप व सरिये की फेक सप्लाई की थी, जिसका 5.89 करोड़ टैक्स बनता था। जांच में सामने आया कि दिल्ली CGST अथॉरिटीज ने इनमें से एक फर्म का 3.82 करोड़ का टैक्स जिस डेट से फर्म गठित की गई थी को रद्द कर दिया था। इसके चलते इस्पात उद्योग का 3.82 करोड़ रुपए का क्लेम किया हुआ और इनपुट टैक्स क्रेडिट अवैध पाया गया। विभाग ने इसके चलते फर्म को 3.82 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। उसके बाद वो शायद इस गफलत में बैठे थे कि शायद ये मामला अभी तक वेरिफिकेशन में ही है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी देने के बाद पिछले कल हमने लगभग 9 करोड़ 47 लाख रुपया टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट बना के उस फर्म को DRC 7 के तहत एक एडिशनल डिमांड बना के क्रिएट करके उसको दे दिया हुआ है। अगली कार्रवाई जो रिकवरी की होगी वो जैसा GST में प्रावधान है उसके अनुसार की जाएगी। 3 करोड़ 66 लाख रुपया स्टोन क्रशर और मिनरल मटेरियल के ऊपर हमने एक जुर्माना लगाया है। इसके लिए हमने जो ज़रूरी कार्रवाई है वो उसके रेड एंट्री रिकॉर्ड में LRA में हम प्रोसीड कर रहे हैं। उस एक्ट में जिस एक्ट में हमने कार्रवाई की है उसको CGCR बोलते हैं। CGCR में ऐसा कोई समय सीमा नहीं है कि हमें कब कार्रवाई करनी थी, तो हमने उसके ऊपर जितनी कार्रवाई हो सकती है उसको हमने अंजाम दे दिया हुआ है। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने बुधवार को आम आदमी पार्टी पर कई तंज कसे और कहा कि जिस पार्टी को अपनी गारंटी ना हो वह आम जनता को क्या गारंटी देगी। भाजपा के सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के ट्विन टावर का खुलासा दिल्ली में हो चुका है। आपने शिक्षा और शराब में बड़ा घोटाला किया है। कोरोना महामारी के विषम दौर में आम आदमी पार्टी के नेता अपने करीबी शराब ठेकेदारों के लिए नई नीति को लेकर आई है, ताकि लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया जा सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली के ये शराबखोर अब हिमाचल की युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में फंसाकर बर्बाद करने आए हैं। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी की खुद की गारंटी न हो वह हिमाचल की जनता को क्या गारंटी देगी। जिस भर्ती के लिए देश में हो हल्ला हो रहा था, उसी के लिए अब युवाओं में भरपूर जोश दिख रहा है और सुजानपुर के ऐतिहासिक मैदान इस बात का गवाह है। सुजानपुर में चल रही अग्निवीर भर्ती के तीसरे दिन ऊना जिला की ऊना व बंगाणा तहसील के 3046 युवाओं को भर्ती के लिए बुलाया गया। बुधवार अलसुबह से मैदान में युवाओं की भर्ती जारी है। अब तक बिलासपुर व ऊना जिला की 7 तहसीलों के 3685 युवा मैदान में अपना दमखम दिखा चुके हैं। इनमें से 762 युवा ही अब तक भर्ती मैदान में फिट हो पाए हैं, जबकि अन्य युवाओं को दस्तावेज व दौड़ प्रक्रिया में ही बाहर होना पड़ा है। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल संजीव कुमार त्यागी ने बताया कि युवा भर्ती मैदान में ओपन स्कूल से पास युवा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं ला रहे हैं, जिससे उन्हें भर्ती मैदान से बाहर होना पड़ रहा है। जिला कुल्लू के बंजार में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हुए हैं। दोनों मृतक कुल्लू के रहने वाले थे। कुल्लू के बंजार में मंगलवार देर रात सेर में
हरियाणा नंबर की गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए बंजार अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लिया। हादसे में 32 वर्षीय जीवन लाल पुत्र बहादुर सिंह निवासी सेरी और 35 वर्षीय राम सिंह पुत्र दामोदर दास गांव तांदी तहसील बंजार जिला कुल्लू की मौत हो गई। हादसे की पुष्टि एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने की है। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर समस्त हिमाचल बुधवार को संकटहर्ता विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के रंग में रंगा नजर आया। इस दौरान शहर से लेकर गांव तक गणपति बप्पा विराजमान हुए। श्री गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में बुधवार को प्रदेश भर में जश्न मनाया गया। इस दौरान शहर से लेकर गांव तक लोगों ने हर्षोल्लास के साथ गणपति जी की स्थापना की। जश्न ऐसा था कि सड़कें गलियां भव्य शोभा यात्रा के साथ उत्सव के रंग में रंगी दिखी। बाजार में निकाली गई झांकियों ने माहौल को भक्ति में बना दिया और आकाश गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा। इस पावन अवसर पर भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। अब आगामी 9 दिनों तक प्रदेश के मंदिरों में यूं ही पूजा पाठ भजन कीर्तन का दौर चलता रहेगा, जबकि अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर गणपति का विसर्जन किया जाएगा। शिव भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पिछले 3 दिन से बंद हेली टैक्सी सेवा मणिमहेश के लिए फिर से शुरू हो गई है। पेश है ये रिपोर्ट। करीब 3 दिन से मणिमहेश यात्रा में ठप पड़ी हेली टैक्सी सेवा बुधवार को फिर शुरू हो गई। बुधवार सुबह भरमौर से गौरीकुंड के लिए हेलीकॉप्टर की लगातार उड़ानें हो रही हैं। ऐसे में शिव भक्त अब आसानी से पवित्र डल में डुबकी लगा सकते हैं। इसी के साथ पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर के भद्रवाह, डोडा व इसके आसपास के क्षेत्रों से छड़ियों के साथ आए यात्रियों ने डल की राह पकड़ ली है। यह विभिन्न पड़ावों से होते हुए राधा अष्टमी पर्व पर पवित्र झील में आस्था की डुबकी लगाएंगे। बता दें कि पड़ोसी राज्य से भरमौर पहुंचे श्रद्धालुओं ने हेलीपैड पर अपना डेरा जमाया हुआ था, जिसके चलते यात्रा में हेली टैक्सी सेवा भी ठप पड़ गई थी। चलते चलते में नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। हिमाचल में 3 और 4 सितंबर को भारी बारिश का येलो अलर्ट। 6 सितंबर तक खराब रहेगा मौसम। मोबाइल से डाटा चुराने वाले 8 ऐप्स ट्रेस। गूगल ने भी प्ले स्टोर से हटाए मालवेयर एप्लीकेशन। हिमाचल ने सौर ऊर्जा में जीते 3 बड़े पुरस्कार। केरल में बिलिंगडन द्वीप में आयोजित समारोह में मिला इनाम। धर्मशाला में दाड़नू इंद्रनाग चोहला सड़क पर दर्दनाक हादसा। जूहल पंचायत के उप प्रधान की मौत। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।